इस खेल का नाम है सफल कौन। माधव एक बहुत ही सफल मूर्तिकार था। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम राजू था। राजू अपने पिता के साथ ही मूर्तियां बनाया करता था। धीरे धीरे राजू ने अपने पिता से मूर्ति बनाने की सारी कला सीख ली और अब वो अपने पिता की ही तरह मूर्तियां बनाने लगा था। वो जब भी कोई मूर्ति बनाता तो अपने पिता के पास जाता और उनसे पूछता, पिताजी ये मूर्ति मैंने कैसी बनाई है। माधव हर बार उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल देता था। राजू अपने पिता की बात मानकर हर बार अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। एक समय ऐसा आया जब राजू की मूर्तियां लोग ज्यादा पसंद करने लगे, लेकिन उसके पिता उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी बताकर उसे और अच्छी मूर्तियां बनाने के लिए कह देते थे। एक बार राजू को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी लगता है आप मेरे काम से चलते हैं, तभी तो मैं जो भी मूर्तियां बनाता हूँ आप उसमें कमी निकाल देते हैं। अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं अपनी मूर्तियां अलग बनाकर बेचूंगा। माधव को राजू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने राजू से कुछ न कहा। अब राजू अपनी मूर्तियां अलग बनाकर बेचता था। कुछ समय तक तो उसका काम बहुत अच्छा चलता रहा। लोग उसकी मूर्तियां खरीदते भी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों ने उसकी मूर्तियां खरीदना कम कर दिया और जब वह लोगों से पूछता, आप मेरी मूर्तियां क्यों नहीं खरीदते, तो लोग उससे कहते, राजू अब तुम्हारी मूर्तियों में वो बात नहीं जो पहले थी, पहले तुम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते थे। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतना मेहनत करने पर भी उसकी मूर्तियां क्यों नहीं बिक रही। एक दिन वो बहुत हार कर परेशान होकर अपने पिता माधव के पास गया और बोला, पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ। माधव ने कहा, क्यों, क्या हुआ बेटा। राजू बोला, पिताजी मैं इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी अब कोई भी मेरी मूर्तियां नहीं खरीदता। जब मैं आपके साथ मूर्तियां बनाता था तो लोग उन्हें बड़े प्रेम से खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वही मूर्तियां लोगों को पसंद नहीं आती। माधव बोला, बेटा मुझे ज्ञात था कि एक समय ऐसा जरूर आएगा। राजू ने कहा, आपको पता था, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया, इस बारे में आपने मुझसे बात क्यों नहीं की। माधव बोला, बेटा जब तुम मेरे साथ थे तो तुम्हारी कितनी भी अच्छी बनाई हुई मूर्तियों में मैं कोई ना कोई कमी बताकर तुम्हें उसे और अच्छा बनाने के लिए कहता था। जब तक तुमने मेरी बात मानी तब तक तुम्हारी मूर्तियां बेहतर होती थी और लोगों को वो पसंद आती गई, परंतु जब तुमने अहम आ गया और तुम्हें मेरी बात बुरी लगने लगी, तुम्हें लगा कि तुम अच्छा काम करते हो और अब तुम्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी मूर्तियां बाजार में बिकना कम हो गई। बेटा माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। मुझे पता था कि तुम मुझसे भी अच्छी मूर्तियां बनाते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें उन्हें और बेहतर बनाने के लिए कहता था, क्योंकि सीखने का जज्बा ही हमें कामयाब इंसान बनाता है। जिंदगी के हर पड़ाव पर हम कुछ न कुछ सीखते हैं और जब कोई ये समझ लेता है कि उसे सब कुछ आ गया और उसे अब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो हारने लगता है। तुम्हें भी लगा कि तुम्हें अब सब कुछ आ गया है, तुमने सब कुछ सीख लिया है, इसलिए तुम्हारी मूर्तियों में कमी आने लगी। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है। राजू को अपने पिता की बात समझ आ गई थी। वो पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी मैं समझ गया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें हमेशा अपने काम को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए और
कभी भी सीखने की इच्छा अपने अंदर से खत्म नहीं करनी चाहिए, तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। पिताजी, अब मैं आपके साथ ही काम करूंगा और कहीं भी छोड़ के आपको नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दे पिताजी, मुझे माफ कर दे। ये कहकर राजू रोने लग गया। माधव ने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। इस तरीके से राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो अपने पिता के साथ मिलकर ही मूर्तियां बनाता था और दोनों बाप बेटे मिलकर मूर्तियां बाजार में बेचते थे और उनकी मूर्तियां बहुत अच्छी दिखती थी। इस तरीके से दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। तो बच्चों, समझ आया आपको इस स्टोरी में मैं आपको क्या सिखाना चाहती थी? कि हमें कभी भी सीखने का जज्बा अपने अंदर से खत्म नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखते रहते हैं हम सफल होते रहते हैं और जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं हम हारने लगते हैं। तो हमेशा सीखते रहिए और अपने बड़ों का हमेशा कहना मानिए। धन्यवाद।